नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज हम बुधवार व्रत की कथा सुनेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अब शुरू करते हैं बुधवार की कथा। एक समय नैमिषारण्य वन में शौनकादि मुनि एकत्र हुए और पुराणों के ज्ञाता व्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी से पूछने लगे कि हे मुनि, आपने हमें अनेकों सुंदर कथाएं सुनाई हैं जो दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का नाश करने वाली हैं। कृपा करके आप कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाएं और श्री हरि की भक्ति हो सके। आप कृपा करके हमसे कहिए। श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, मैं स्वयं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यह विषय अथाह है। मैं आपके सामने एक सुंदर इतिहास रखता हूँ। जिस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ से राजा मानधाता ने पूछा था, अब मैं उसी को आपसे कहता हूँ। एक समय की बात है, महाराज मानधाता अपनी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय महर्षि वशिष्ठ पधारे। द्वारपालों ने महर्षि के आगमन की सूचना राजा को दी। महाराज अपने प्रधान सभासदों के साथ उठकर महर्षि को लेने तुरंत बाहर आए और महर्षि वशिष्ठ को बैठने के लिए बहुत सुंदर आसन दिया और हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक बोले कि महर्षि, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, घूमते घूमते आपकी ओर चला आया। आपको देखकर परम हर्ष हुआ। आप सब कुशल पूर्वक हैं। मानधाता बोले, महर्षि, आपकी कृपा से सब कुशल है, परंतु प्रभु कोई ऐसा व्रत कहे जिसको करने से समस्त पापों की शांति होकर मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। महर्षि ने कहा, हे राजन, आपने बहुत ही सुंदर बात पूछी है। मैं एक महापुण्य को देने वाला तथा स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ व्रत है, वो आपसे कहता हूँ। आप ध्यान से सुने। यह व्रत महापुण्य को देने वाला बुधवार का व्रत है। अगर मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है तो वह इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। ये सुनने के पश्चात महाराज मानधाता बोले, ऋषिवर, आपने बुधवार व्रत तो बता दिया, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है ये भी कृपा कर बताइए। इस व्रत की विधि क्या है ये भी कृपा कर बताइए। और बुधवार का व्रत करके किस देवता की पूजा करनी चाहिए और सबसे पहले यह व्रत पृथ्वी पर किसने किया, यह सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। महर्षि ने कहा, राजन, मैं आपसे इस व्रत का फल संक्षेप में वर्णन करता हूँ। वैसे तो व्रत के फल को कहने की सामर्थ्य ब्रह्मा आदि देवता में भी नहीं है, परंतु तुमने अगर पूछा है तो मैं बताता हूँ। यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है, धन धान्य बढ़ाने वाला है, सौभाग्य देने वाला है, समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को करेगा उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उसके समस्त पापों का नाश होगा। व्रत करने वाला मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होगा और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तब मानधाता ने कहा, ऋषिवर, इस व्रत की विधि भी बताइए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब ऋषिवर ने कहा कि मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से बुधवार के दिन व्रत रख के प्रातःकाल नदी आदि में स्नान कर
नए कलश को भरकर घर में लाए। व्रत करने वाला अगर नदी में स्नान करने नहीं जा सकता है तो वह प्रातःकाल उठकर घर में स्नान करे और एक साफ लोटा लेके उसमें जल भरे और जहाँ पूजन करना है उस स्थान को स्वच्छ करे। स्वच्छ करके वहाँ पे अष्टदल कमल बनाए। अष्टदल कमल आप आटे से भी बना सकते हैं। अष्टदल कमल के चौक के अंदर कमल के पुष्प को रखकर सफ़ेद चावलों से उसका पूजन करें। फिर बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति कांसे के पात्र में स्थापित करके उसे कलश के ऊपर रख दें। उस मूर्ति को सफ़ेद वस्त्र धारण कराएं। गंध पुष्प आदि से पूजन करें और यज्ञोपवीत चढ़ाएं। अशोक की छाल की बत्ती बनाकर दीपक जलाएं। गुड़, दही, भात व खीर का भोग लगाएं। उसी पदार्थ से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात प्रदक्षिणा करके बुद्ध की प्रार्थना करें। इस प्रकार 7 बुधवार का व्रत करने से बुद्ध जनित समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है, बुद्धि बढ़ती है। 27 बुधवार व्रत करने से पूर्व जन्म के लिए पापों का नाश होके स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सबसे पहले जिसने बुधवार का व्रत किया उसकी कथा कहते हैं। पूर्व काल में मिथिलापुरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम निमि था। निमि के शत्रुओं ने एकत्र होके मिथिलापुरी पे चढ़ाई कर दी। युद्ध में निमि महाराज मारे गए और राज्य शत्रुओं के अधीन हो गया। राजा निमि की रानी का नाम उर्मिला था और उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। जब रानी ने राजा के युद्ध में मारे जाने का समाचार सुना तो वो बहुत दुखी हुई। अब रानी ने अपने मन में विचार किया कि अगर मैं महल में रही तो शत्रु मेरे बच्चों को पकड़ के मार देंगे और मुझे बंदी बना लेंगे। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं महल छोड़ के बाहर चली जाऊं। इस तरह रानी गुप्त दरवाजे से बाहर निकल गई। उस समय रानी को किसी ने नहीं देखा। अब रानी उर्मिला अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर अन्न और वस्त्र की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। भगवान की कृपा से उसे जो कुछ फल और फूल मिल जाते उसे वो ग्रहण करती और अपने छोटे छोटे बच्चों का पालन करती। जंगल में ही जहाँ कहीं भी स्थान मिल जाता रात को वहीं शयन कर लेती और फिर प्रातःकाल उठकर चल देती। इस प्रकार रानी अन्न और वस्त्र की चिंता में घूमती घूमती उज्जैन नगरी में जा पहुंची। वहां एक ब्राह्मण के यहाँ कूटने पीसने का काम करने लगी। वह अपने पुत्र और पुत्री का पालन इसी तरह से करने लगी। एक दिन 7 गेहूं के दाने उठाकर अपने दोनों बालकों को खाने के लिए दे दिए, क्योंकि वे दोनों बालक क्षुधा से अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। कुछ समय बाद रानी का देहांत हो गया। ब्राह्मण दोनों बालकों को अपनी ही संतान के समान मानकर पालन पोषण करने लगा। ब्राह्मण ने इस बालक के शरीर के चिन्ह तथा हस्त रेखाओं को देखकर अनुमान लगा लिया कि यह राजकुमार है और एक दिन अवश्य राजा बनेगा, परंतु अभी इसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। ब्राह्मण ने राजकुमार को बुधवार का व्रत करने के लिए कहा। राजकुमार बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ बुधवार का व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से बुद्धदेव प्रसन्न हुए और मिथिला नगरी की प्रजा ने विद्रोह कर दिया और शत्रु राजा को मारकर पुराने मंत्री को राज सिंहासन पर बिठा दिया और दूतों से कहा
कि जाओ राजकुमार और राजकुमारी की खोज करो। दूत राजकुमार और राजकुमारी को खोजते हुए उज्जैन नगरी पहुँचे। वहाँ उन्हें राजकुमार और राजकुमारी मिल गए। उन्हें लेकर वे दूत मिथिला नगरी आए। मिथिला नगरी आने पर राजकुमार और राजकुमारी का धूमधाम से स्वागत किया गया और राजकुमार को राज सिंहासन पर बिठाया गया। अब राजकुमार को अपना राज्य वापस मिल गया तो उसने उज्जैन के ब्राह्मण को राजगुरु के पद पर बिठाया और बहन के विवाह की चिंता करने लगा। राजकुमार ने अपनी बहन श्यामला का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया। दहेज में भी बहुत सारा धन दिया। श्यामला धर्मराज को पति रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुई। वह सभी प्रकार से धर्मराज की सेवा करती तथा हर प्रकार से प्रसन्न रखती थी। धर्मराज भी श्यामला से बहुत ही संतुष्ट रहते थे। घर का सभी काम काज उन्होंने श्यामला को सौंप दिया। धर्मराज के घर में 7 कोठे थे। यह 7 कोठे कीलों से अच्छी तरह बंद थे। धर्मराज ने भी इन 7 कोठों को खोलने को श्यामला को मना कर दिया था। श्यामला अपने घर के सभी कार्य भली प्रकार से करती थी, परंतु उन कोठों को कभी नहीं खोलती थी। इस प्रकार श्यामला को वहां पर काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन धर्मराज किसी आवश्यक कार्यवश बाहर गए। श्यामला ने विचार किया कि पतिदेव ने सभी कार्यों की मुझे स्वतंत्रता दे रखी है, पर इन 7 कोठों को खोलने के लिए क्यों मना करते हैं। उसने सोचा कि आज मैं कोठे खोलकर देखती हूँ, आखिर इसमें ऐसा क्या है। उसने एक कोठे की कील निकाल दी और खोल कर देखा तो उसमें श्यामला देवी ने अपनी माता को यमराज के भयंकर दूतों द्वारा गर्म तेल से भरे हुए कढ़ाई में पटके जाते हुए देखा। इस दृश्य को देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और मन में उसके डर बैठ गया। उसने दूसरे कोठे को खोलकर देखा तो वहां अपनी माता को कोलू में पिरते हुए देखा तो श्यामला बहुत दुखी हुई। श्यामला ने तीसरे कोठे को खोल के देखा तो वहां उसकी माँ को बड़े बड़े हथियारों से पटका जा रहा था उठा उठाकर। तो श्यामला और दुखी हुई। फिर उसने जब चौथा कोठा खोला तो देखा कि उसकी माँ को बड़े बड़े कुत्ते काट रहे हैं। श्यामला ने जब 5वां कोठा खोल कर देखा तो उसने देखा कि उसकी माँ को गले से पकड़कर उसके गले को कपड़े की भांति निचोड़ा जा रहा है। फिर श्यामला ने जब 6ठे कोठे को खोल के देखा तो उसने देखा कि उसकी माँ लकड़ी की तरह छीली जा रही है। उसने जब 7वां कोठा खोल के देखा तो उसने देखा कि उसकी माँ के ऊपर बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं फेंकी जा रही हैं। इस प्रकार अपनी माता के कष्टों को देखकर श्यामला शोकग्रस्त हो गई। धर्मराज जब लौट कर आए तो उन्होंने श्यामला की ऐसी दशा देखी। श्यामला बहुत दुखी और उदास बैठी हुई थी। तो धर्मराज ने पूछा, तुमने कोठे खोल कर देखे हैं क्या? मैंने तुम्हें वो 7 कोठे खोल कर देखने के लिए मना किया था। तब श्यामला ने अपना सिर धर्मराज के चरणों में रख दिया और पूछा कि हे नरेश, मेरी माँ ने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसके कारण घोर यातनाएं सहन करनी पड़ रही हैं। तब धर्मराज बोले, हे श्यामला, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे और तुम्हारे भाई के प्रेम के वशीभूत होकर ब्राह्मण के यहाँ से 7 दाने गेहूं के चुराए थे। हे श्यामला, प्रथम चोरी ही महापाप है। इस पर भी ब्राह्मण के अन्न की चोरी करने से 7 कुल तक दग्ध होते रहेंगे। इसी से तुम्हारी माता 7 जन्मों तक दुखी होती रहेगी। तब श्यामला हाथ जोड़कर बोली कि हे नाथ,
ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी माँ का उद्धार हो जाए। तब धर्मराज बोले, देवी, पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मणी थी। उस जन्म में तुमने बुधवार का व्रत किया था तथा अपनी सखियों से भी बुधवार का व्रत करवाया था। इस जन्म में भी तुमने ब्राह्मण का उपदेश मानकर बुधवार का व्रत किया है। उस व्रतराज के प्रभाव से समस्त सुख आपके लिए प्राप्त है। आप सत्य प्रतिज्ञा करके इस जन्म के बुधवार व्रत के पुण्य को मेरे सम्मुख अपनी माता को दे दो, तो आपकी माँ के कष्टों की समाप्ति हो जाएगी और उन्हें उत्तम सुख प्राप्त होंगे। श्यामला ने ऐसा ही किया। पुण्य के मिलते ही श्यामला की माँ उर्मिला पीड़ा से मुक्त होकर दिव्य शरीर को धारण करके स्वर्ग के लिए चली गई। भगवान विष्णु के दूत उसे विमान पर बिठाकर विष्णुलोक ले गए। इस दृश्य को देखकर श्यामला ने बहुत ही सुख का अनुभव किया और हमेशा बुधवार का व्रत करने लगी। इस कथा को सुनकर महाराज मानधाता ने बहुत सुख का अनुभव किया और वशिष्ठ जी की बहुत प्रकार से सेवा की और हर बुधवार को व्रत करने लगे। इस प्रकार महाराज मानधाता इस लोक में अनेकों सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार जिस तरह से राजा निमि के पुत्र को उसका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया और वो सुखों का उपभोग करने लगा, इसी प्रकार बुधवार का व्रत करने वाले व्रती की एवं कथा सुनने वाले भक्तों की और श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं बुद्धदेव पूरी करें। दोस्तों, जाने से पहले लाइक के बटन को दबा दीजिए। प्रेम से बोलो बुद्धदेव की जय। ओम।